दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों बीटीएससी के द्वारा एक नोटिस जो आया है उस नोटिस के बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। दरअसल नोटिस बहुत गलत है दोस्तों। बीटीएससी की गलती को इसमें अब पता चल रहा है कि बीटीएससी ने जो गलती किया था उस गलती को कैसे अब वो वेरीफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी दोस्तों, तो अब ये बातें आ रही हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि बीटीएससी ने जो नोटिस निकाला है, नोटिस आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। इस नोटिस में बोला गया है कि बीटीएससी ने का जो रूल है या फिर बिहार सरकार का जो डोजियर है उस डोजियर के हिसाब से जो 5/1/2007 का है, इसके हिसाब से उस जो है वो 10 वर्षों की छूट किसी भी वैकेंसी में आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 11/5/2015 को भी एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें बोला गया, पत्रांक संख्या 2374 है, जिसमें बोला गया कि वहाँ भी बोला गया कि 10 वर्ष की आप छूट दे सकते हैं। लेकिन 5/4/2019 का जो एक डोजियर है उसमें बोला गया कि आप अधिकतम 5 वर्ष का उनके लिए दे सकते हैं जो सरकार के अंदर कार्यरत हैं, मतलब कि संविदा पर हैं या फिर अपने छोटे विभाग से बड़े या बड़े वेतनमान के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो 5 वर्ष का आप छूट दे सकते हैं। तो इन सभी बातों को देखा गया। हालांकि ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था कि भाई साहब एज क्राइटेरिया के कारण आपका 58 साल हो जा रहा है और 58 साल के लोग कैसे जॉब करेंगे। इसमें एक लीडर भी हैं जो बीटीएससी को क्लियर करने वाले लीडर जो चयनित में थे संविदा वाले, वो भी हैं। मैं उनका ज़्यादा वो बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इसमें एक बात और आपको देखना पड़ेगा कि आप सोचिए कि अभी उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, आज भी जो आंदोलन चल रहा है बीटीएससी का, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि शायद मुझे नहीं पता कब का है ये, लेकिन नोटिस ये 12 अक्टूबर का बताया जा रहा है। आज 20 अक्टूबर हो गया, 12 अक्टूबर उस पर है। इस पर भी आप ध्यान नहीं दे सकते। रीज़न ये है क्योंकि ये बीटीएससी है। बीटीएससी ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए नोटिस तो पूरा वो है और डेट जो है वो पेन से लिखा गया है, तो नोटिस हो सकता है आज का हो, डेट उस पर 12 तारीख का चढ़ा दिया और बता दिया गया कि मैंने भेज दिया है। अब बता देखिए दोस्तों, तो इस नोटिस में आगे क्या किया गया है। आगे बताया गया है कि बीटीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कंडिका 4 जो है उसमें 7 वर्षों की छूट की अधिमान्यता दी गई है, जबकि कंडिका 2 में बात करें तो 10 वर्षों की अधिकतम जो संविदा पे काम करने वाले हैं उनको 10 वर्षों की छूट दी जा सकती है। अब 10 वर्षों की छूट देने का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि 10 और 7 अगर टोटल करता है तो 17 वर्ष। अब किसी भी एज क्राइटेरिया होता है 17 और 10 57 17 और ये 37 पहले था जनरल का, तो 17 और 10 57 और 15 सॉरी 17 और 15 53 55 हो गया दोस्तों। जब ये 55 वर्ष हो गया, लेकिन ऐसा भी है जैसे कि 1964 का ऐसा डेट ऑफ बर्थ है, तो हालांकि अगर 1964 वाले को देखा जाए तो 2019 के हिसाब से वो सही है 55 वर्ष। लेकिन जो अभी बोल रही है सरकार, बीटीएससी मांग कर रही है सामान्य प्रशासन विभाग से, वो ये बोल रहे हैं कि मैं इन सभी रूल्स और क्राइटेरिया में से कौन सा फॉलो करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कौन सा रूल फॉलो करके रिजल्ट बनाऊँ। मतलब अभी रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है और रिजल्ट तैयार नहीं हो रहा है, अभी निर्देश ही मांगा जा रहा है। तो अब अगर निर्देश मांगा जा रहा है तो एक और बात इसमें आती है कि पिछली बार जो 3 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया गया उसमें बीटीएससी ने क्या किया, क्या उस वक्त उन्होंने ये रूल्स और क्राइटेरिया फॉलो किया था? अगर फॉलो किया था तो अभी क्या दिक्कत है, और अभी अगर दिक्कत है तो पहले कैसे रिजल्ट तैयार कर दिया? बात यहाँ दोनों आती है और दोनों क्राइटेरिया में आपको सवाल बीटीएससी पे ही खड़ा उठेगा। हाँ, अभी जो आंदोलन छात्र हैं उसके लिए मैंने पहले बोला कि वो थैंक्स के मतलब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों के कारण ही ये नोटिस आज वायरल हो रहा है, चाहे जैसे भी हो। अभी बीटीएससी की वेबसाइट को मैंने चेक किया है, परीक्षा.nic.in के वेबसाइट पे भी चेक किया, नहीं है। लेकिन अगर सिग्नेचर देखें और सभी चीज़ें देखें तो ये नोटिस आपको एकदम जेन्युइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये नोटिस हमारे लिए नहीं है, ये नोटिस सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है कि आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हम किस तरह से इस रूल्स को फॉलो करें जिससे कि बच्चों का सिलेक्शन हो सके और किस रूल्स को फॉलो करके हम रिजल्ट तैयार करें। तो कहने का मतलब अब बीटीएससी अपना आँख खोल रही है। 40-60 फॉलो होगा नहीं होगा इसका कोई अपडेट नहीं है, ये आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ, बता दिया था और आज भी बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे हैं, फर्जीवाड़े का भी बात करें तो फर्जीवाड़ा का भी कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं है। जो भी अगर कोई बोल रहा है कि नहीं फर्जीवाड़ा इतना हट रहा है, ये हो रहा है वो रहा, वो सभी आपको बरगला रहे हैं, उन बातों में ना आए। अभी तक अंदर से कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे अगर आप उनसे बात करेंगे तो
कि 40-60 पर भी एक्शन लिया जा रहा है। हमने आयोग से बात किया तो आयोग किसी को कुछ नहीं बता रही है। आपको मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था, इसी चैनल पे है, कि कैसे इसको किया जाए। मतलब मैंने जब वहाँ गया था BTSC के ऑफिस पे तो हमें क्या बताया गया था, तो मुझे कुछ सही जवाब नहीं दिया गया था। जब मैंने वहाँ ऑब्जेक्शन के बारे में पूछा था तो ऑब्जेक्शन लिंक के बारे में, तो वहाँ भी मुझे जवाब नहीं दिया गया था। और आज वही हो रहा है, मुझे भी वहाँ टाल दिया गया था कि इस महीने तक आ सकता है, और आज यही हुआ है कि अभी तक ऑब्जेक्शन लिंक नहीं दिया गया है, जिसके कारण कि जो पिछले रिजल्ट में चयनित छात्र थे वो लोग आज BTSC के ऑफिस पे हैं, और उसी का दबाव आज देखने को मिल रहा है कि ये नोटिस वायरल हो रहा है। तो अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे भी नहीं जवाब दिया गया था सही सही, क्योंकि मुझे भी बोल दिया गया था। तो मैंने इसलिए बोला था कि मुझे विश्वास नहीं है BTSC के बातों पे। अगर BTSC के बात पे हमें विश्वास नहीं है तो मैं ये आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि हाँ 100% है। अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस महीने में आएगा, हो सकता है कल परसों में आ भी जाए, लेकिन परसों को अगर नहीं आता है तो परसों के बाद ऑफ डे में अगर कुछ करे, हालांकि BTSC ऑफ डे में भी लिंक वगैरह एक्टिव कर देती है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल इसका कोई अपडेट नहीं है और ना ही कोई नोटिस दिया गया है। ये भी देख लीजिए कि नोटिस नहीं देने के बाद ये भी आप देख सकते हैं कि छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और इनको कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग आंदोलन करने वाले को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग स्वयं बना के रखें, आप जो आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी ये जो ये जो सुझाव मांगा गया है सामान्य प्रशासन विभाग से, सामान्य प्रशासन विभाग भी आप भी जानते हैं कि इतना जल्दी नहीं देने वाली है सुझाव, तो इस पर भी दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट ही नहीं तैयार हुआ, रिजल्ट के लिए डोजियर भी अभी नहीं तैयार है, तो रिजल्ट अभी आने की कोई संभावना नहीं है। तो मतलब BTSC ने जो अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट की बात बोली थी वो पूरा का पूरा झूठ बोला, और BTSC आज भी झूठ बोल रही है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।